डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 11 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो की सीरीज प्राप्त होती होंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर हमारा क्या है। प्रमुख बिंदुओं में सबसे पहला करंट अफेयर हमारा ये है, बिलास सोपान वाडेकर MRVC के अगले CMD होंगे। इजराइल ने निर्वासित करने का कानून पारित किया। दिल्ली के प्रदूषण कम करने के लिए पराली जलाने पर जुर्माना। QS एशिया रैंकिंग 2025 शीर्ष 10 भारतीय संस्थान शामिल। NTPC ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। अनीस सरकार सबसे युवा प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी। राष्ट्रपति को INS हंसा पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उत्तराखंड को $200 मिलियन का ऋण मंजूर। तो ये है टॉप हेडलाइंस आज के करंट अफेयर्स की। आइए देखते हैं डिटेल्स। विलास सोपान वाडेकर MRVC के अगले CMD होंगे। विलास सोपान वाडेकर को मुंबई रेलवे विकास निगम के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अनुशंसित किया गया है। यह सिफारिश 7 नवंबर 2024 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल से आई थी। वर्तमान में MRVC में निदेशक तकनीकी के रूप में कार्यरत वाडेकर को इस पद के लिए साक्षात्कार किए गए 2 उम्मीदवारों की सूची में से चुना गया है। अगला करंट अफेयर हमारा, इजराइल ने निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजरायली नेसेट द्वारा पारित कानून के तहत हमलों के आरोपी फिलिस्तीनियों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने की अनुमति दी गई है। उन्हें संभवतः 20 वर्ष तक के लिए गाजा में निर्वासित किया जा सकता है। इस कानून में अन्य प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे कि फिलिस्तीनी स्कूलों पर सख्त नियंत्रण और नाबालिगों के लिए कठोर दंड। दिल्ली के प्रदूषण कम करने के लिए पराली जलाने पर जुर्माना। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने को दोगुना कर दिया है। पराली जलाने पर जुर्माना 5,000 से 30,000 तक कर दिया गया है। छोटे प्लॉट 5,000 से 2,500 से ऊपर, मध्यम प्लॉट में 10,000 तक लगभग, बड़े प्लॉट तक 30,000 से ऊपर की रकम जो है वो तय की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तत्काल कार्यान्वयन का आदेश दिया है। पराली जलाने के पक्ष में कई सारे संगठन हैं जो अपने आगे चल के आंदोलन भी कर चुके हैं। QS एशिया रैंकिंग 2025 शीर्ष 10 भारतीय संस्थान शामिल हैं। क्वेरेल साइमंड्स QS ने अपनी 2025 एशिया रैंकिंग की घोषणा की है। IIT दिल्ली 44वें स्थान पर, उसके बाद IIT बॉम्बे 48वें और IIT मद्रास 56वें स्थान पर है। अन्य शीर्ष भारतीय संस्थानों में IIT खड़गपुर 60वें, भारतीय विज्ञान संस्थान 62वें और IIT कानपुर 67वें में शामिल है। दिल्ली विश्वविद्यालय 81वें, IIT गुवाहाटी 104, IIT रुड़की 108 और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 110वें स्थान पर है। इस प्रकार यह रैंकिंग जो है वो तय की गई है। अगला करंट अफेयर है हमारा, NTPC ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर CMD NTPC ने वस्तुतः रूप से हाइड्रोजन ईंधन बसों का शुभारंभ किया, जो लेह में संचालित होने वाली हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। यह एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष और MD जो हैं वे गुरदीप सिंह हैं। यह कंपनी एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, ताप विद्युत के क्षेत्र में। आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर, अनीस सरकार सबसे युवा प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी बने हैं। कोलकाता के 30 वर्षीय अनीस सरकार ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास में सबसे युवा के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें 1555 की फाइड रेटिंग मिली है। यह उपलब्धि तेजस तिवारी के पिछले रिकॉर्ड को पिछले छोड़ती है, जिन्होंने अपनी रेटिंग प्राप्त करते समय 5 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्हें ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ खेलने का भी अवसर मिला था। यह अभी तक के ताजा तरीन आंकड़े हैं। इसमें 3 वर्षीय अनीस सरकार ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला करंट अफेयर है हमारा, राष्ट्रपति को INS हंसा पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को गोवा के डोभाली में INS हंसा पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। वह भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर नौसेना के संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम को देख रही थीं। यह उनका अच्छा और पहला अनुभव था। संचालन में सतह के जहाज, पनडुब्बी अभ्यास, डेक आधारित लड़ाकू विमान लैंडिंग और नौसेना के विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट शामिल है।
यह उनके लिए अविस्मरणीय पल था। उन्होंने इसके व्याख्या की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने बीच पा करके कई जवान जो थे वो अच्छा महसूस कर रहे थे। उत्तराखंड को $200 मिलियन का ऋण मंजूर। केंद्र और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता के लिए $200 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना से हल्द्वानी में परिवहन, शहरी गतिविधियां, गतिशीलता, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और समग्र सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होगा और उत्तराखंड के 4 शहरों में जलापूर्ति में भी सुधार होगा। एशियाई विकास बैंक ने यह जो ऋण दिया है वह $200 मिलियन है और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऋण है जिसे उत्तराखंड को दिया गया है, जिससे वे आगामी भविष्य में अपनी जो बेसिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको पूरा कर सके। इसमें जो परिवहन के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए, शहरी गतिशीलता के लिए जो है कार्य किए गए उनके लिए, जल निकासी के लिए, बाढ़ प्रबंधन के लिए, समग्र सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए और उत्तराखंड के 4 शहरों में जलापूर्ति में भी सुधार होगा। जो जलापूर्ति का कार्य जो है वो किया जा रहा है। इस प्रकार आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमसे जुड़े रहें और आशा करता हूं कि यह करंट अफेयर आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।